सज्जनों, गीता प्रेस के पुस्तकों में उन सभी व्यक्ति को लिए जो लोग अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम, कुछ सुझाव दिए गए हैं। वो कहते हैं कि जिसे अपना लोक परलोक बनाना हो तथा अन्य कल्याण करना हो, उसे निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या कि सत्य सनातन धर्म की धर्म शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की कृपा से ही उसे परलोक में विश्वास होगा। क्योंकि परलोक में विश्वास होने से ही परलोक बनाने की लालसा उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं। आगे बताते हैं कि सत्संग में, कथा कीर्तन में अवश्य भाग लेना चाहिए। कारण कि सत्संग में जाने और कथाएं सुनने से उसे से परलोक का ज्ञान हो जाएगा और वह बरबस ही पापों से बचेगा तथा पुण्य करके परलोक बनाने के कार्य में अग्रसर होगा। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। मानस की उद्घोषणा है कि बिनु सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तीसरी बात बताते हैं कि अपना परलोक बनाने के अभिलाषी को भूलकर भी कभी गौ माता का, पूज्य विद्वानों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। पूज्य ब्राह्मणों की कृपा से ही परलोक सुधारने में सहायता मिलती है। कारण कि मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोट कुल भूसुर रोसु। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पूज्या गौ माता के मरने के समय परलोक में सबका भवसागर से पार लगाने में पूरा पूरा साथ देती हैं। इसलिए सभी को गौ माता में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। नित्य प्रति भगवान श्री सालिग्राम जी की, श्री शंकर भगवान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान सालग्राम के यदि कारणवश पूजा आराधना न कर सके तो केवल उन्हें स्नान कराकर उस जल को पी लेना चाहिए। ऐसी अवस्था में उन्हें भोग लगाकर रोटी खा लेने से भी प्राणी सीधा वैकुंठ चला जाता है। आगे बहुत कठिन बात बोलते हैं कि पर स्त्री से संबंध न रखें और पर स्त्री गामी न हो, नहीं तो परलोक में जाने पर उसे लोहे की आग में लाल की हुई स्त्री से चिपटकर महान कष्ट भोगना होगा। और जिन नेत्रों से पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा हो, उन नेत्रों को गिद्धों द्वारा नोचवाना होगा। फिर घोर नरक में और अधम योनियों में जाना होगा। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि पर धन को मिट्टी गिने, पर तीय मातु समान, इतने में न हरि मिले तो तुलसी दास जमान। अर्थात जो दूसरे के धन को मिट्टी से समझता हो और दूसरे की स्त्री को माता के समान इतना कर ले और हरि न मिले, तो मैं अपनी जबान देता हूं कि इतना में तो हरि मिल ही जाएंगे। आगे बताते हैं जो स्त्री, जो माताएं अपना परलोक बनाना चाहती हैं, वे भूलकर भी पर पुरुषों से अपना संबंध न रखें। जो माताएं अपने पति व्रत धर्म का पालन नहीं करती और पर पुरुषों से संबंध रखती हैं, वे घोर नरक में पड़ती हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म से भूलकर भी विचलित नहीं होना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। कभी भी भूलकर भी नशीले पदार्थों का तथा मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके सेवन से बुद्धि घोर तामसिक हो जाती है, जो मनुष्य का सर्वनाश कराकर ही दम लेती है। अपने सत्य सनातन धर्म की प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। सनातन धर्म की छत्र छाया में रहकर ही हम लोक परलोक बना सकते हैं। सनातन धर्म की प्राण से रक्षा करना ही परलोक बनाने और परम गति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। पतित पावनी कलि मलहरिणी मां श्री गंगा दर्शन, स्नान पूजन नाम स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। कारण कि हिंदू के लिए अंतिम सहारा श्री गंगा जल और श्री तुलसी दल ही है। ऐसा करने से परलोक में सदगति प्राप्त होती है। आगे बताते हैं कि हर व्यक्ति को अहर्निश श्री राम नाम का अमृत का पान, श्री कृष्ण नाम का अमृत पान, श्री शिव नाम का अमृत पान करते रहना चाहिए। श्री भगवान नाम अमृत पान करना ही सबको परलोक में काम देगा। यही सबका अंतिम सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतर ही पारा।
परलोक सुधारने के लिए यह परम आवश्यक है कि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का जहां तक बन पड़े ध्यान जप कीर्तन करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मनन करके सच्चे पूज्य महात्माओं के सत्संग अधिकाधिक समय लगाना चाहिए। सनातन धर्म और भगवान नाम महिमा प्रचारक साहित्य सत्य साहित्य अवलोकन एवं प्रचार कर जनता जनार्दन में भगवत भक्ति की प्रेरणा जागृत करना चाहिए। तभी हम अपना परलोक सुधार सकेंगे। इति